पाठ 13 डॉक्टर कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बच्चों, आप डॉक्टर अब्दुल कलाम को तो जानते ही होंगे। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामनाथपुरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन तथा माता का नाम आशियम्मा था। डॉक्टर कलाम का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्हें बचपन से ही कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इनके पिता मछुआरों को अपनी नाव किराए पर देते थे तथा स्वयं भी मछलियां पकड़ते थे। इससे उनके परिवार का निर्वाह बड़ी कठिनाई से चल पाता था। अतः अपने परिवार की सहायता करने के लिए इन्होंने अखबार बेचना शुरू कर दिया। एक दिन उनसे अखबार का बंडल फट गया तथा सारे अखबार बिखर गए। अचानक उनकी दृष्टि अखबार में छपे एक लेख पर पड़ी। इस लेख में दूसरे महायुद्ध में ब्रिटेन के द्वारा प्रयोग किए गए युद्धक विमान के बारे में लिखा था। बस फिर क्या था, बालक कलाम ने प्रक्षेपण विज्ञानी अर्थात मिसाइल साइंटिस्ट बनने की प्रतिज्ञा ली। देखते ही देखते वे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात हो गए। डॉक्टर कलाम ने सन 1950 में रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली स्थित सेंट जोसेफ कॉलेज से विज्ञान स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। डॉक्टर कलाम का व्यक्तित्व अद्भुत था। वे सादा जीवन, उच्च विचार के पक्षधर थे। वे शुद्ध शाकाहारी थे। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित कर दिया था। वो आजीवन अविवाहित रहे। मुसलमान होने के बावजूद वे कुरान के साथ गीता भी पढ़ते थे। खाली समय में वो वीणा बजाते और शास्त्रीय संगीत सुनते थे। डॉक्टर कलाम के लिए देश तथा उसकी उन्नति ही सबसे बड़ा धर्म थी। वे काम के प्रति इतने समर्पित थे कि मामूली कमीज, खाकी पैंट तथा मामूली चप्पलें पहनकर ही प्रयोगशाला चले जाते थे। उन्होंने साधारण जीवन व्यतीत किया तथा देश के लिए हमेशा वैभव का त्याग करते रहे। उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख पदों पर काम किया। 25 जुलाई 2002 को वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्हें भारत रत्न सहित कई प्रमुख सम्मान प्राप्त हुए। डॉक्टर कलाम दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। वे अपने काम को ही प्राथमिकता देते थे। उनके आखिरी पल भी कार्य करते हुए बीते थे। अपने मृत्यु से कुछ क्षण पूर्व यानी 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, मेघालय के छात्रों के समक्ष वे व्याख्यान दे रहे थे। वहीं उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे सदा के लिए इस दुनिया से चले गए। उनके कार्य एवं संदेश हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे।